चुनावों से पहले इन एजेंसियों की एंट्री हो जाती है। आप देखिए ये जो मामला है, ये मामला 5 साल पहले का मामला है। 5वें साल में ये मामला अपने प्रवेश कर चुका है, जिस मामले को लेकर छापेमारी होती है, कोयला तस्करी का ये पूरा मामला। लेकिन ईडी रेड कब मारती है? जब मार्च अप्रैल में चुनाव होने उससे पहले जनवरी के महीने में साल शुरू होते ही। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग चुनावों से पहले कैसे आ जाती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मामले को केवल पश्चिम बंगाल के नजरिए से ही देखना उचित नहीं होगा। ऐसा ही आरोप अब रांची पुलिस के ऊपर लगा है कि उन्होंने 2 ईडी अफसरों के खिलाफ वहां की पुलिस आई, छापा मारा, और ईडी का आरोप है कि वहां से महत्वपूर्ण सबूत, मतलब मिटाने की साजिश, जो वहां पेयजल से संबंधित घोटाले की चीजें थी उनको मिटाने की साजिश वहां की सरकार ने रची है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप है। इसी तरीके से हमारे कांग्रेस के जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए या ईडी जांच चल रही है, उनमें भी ईडी के ऊपर यही आरोप है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि किस प्रकार ईडी अधिकारियों ने जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया, उन्हें धमकियां दी। बहरहाल, आज हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर पर भी ईडी ने रेड मारी है, और महेंद्र प्रताप और उनके परिवार का यही कहना है कि ईडी उनसे दुश्मनी निकाल रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं देश की ईडी, जिसे निष्पक्ष कहा जाता है, कि भाई जब आप इतने छापे डाल रहे हैं तो इन छापों से जुड़े हुए सबूत भी सार्वजनिक कीजिए। क्योंकि अभी तक जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि आप मुकदमे तो दर्ज करते हैं, लेकिन वो मुकदमे कोर्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में आप ये साबित ही नहीं कर पाते कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो दोषी है। तो इन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र के जो इनके सहयोगी दल के प्रमुख हैं मिस्टर अजीत पवार, जिनके खिलाफ भाजपा ये कहती थी चुनाव में कि अजीत पवार चक्की पीसिंग और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई तमाम तरह की जांचें चल रही थी, बाद में वॉशिंग मशीन में चक्की टूट जाती है। जी, तो ये जो मामला अब सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ईडी के अधिकारी कहीं जांच करने जाए और उनके ऊपर हमला हो जाए, क्योंकि एक अविश्वास और भ्रम की स्थिति इस देश में पैदा हो गई है संवैधानिक संस्थाओं के कारण। क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के मुताबिक वो बीजेपी के हाथों बिक चुकी है, लाचार है, मजबूर है, या जानबूझकर उनके साथ साजिश में शामिल है, जिसके संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप जो है वो लगातार लगते रहते हैं। और विजय कौशिक जी भी पूरे एग्जाम्पल के साथ, जहां पर वो महाराष्ट्र की राजनीति का भी उदाहरण दे रहे हैं। विजय कौशिक जी, बातें आपने सुनी कि आपको अगर टीएमसी की बात करें तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, और इस विक्टिम कार्ड के जरिए ममता बनर्जी वोट बटोरने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर एक सहयोगी, अच्छी सहयोगी पार्टी के तौर पर आप ममता बनर्जी की साइड ही लेंगे, या फिर सत्य की बात करेंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि अगर ईडी सही और निष्पक्ष कार्यवाही कर रही है, 2014 से सीबीआई ईडी ने जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें कितने लोग अंदर गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट में सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, और कितने लोगों को सजा दी गई है, इन आंकड़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन मामले में तो सीबीआई और ईडी पूरी तरह फेल है। फिर ये जो आए दिन धड़ाधड़, कभी कहीं पर रेड, कभी कहीं पर रेड, और फिर उन लोगों का भाजपा में शामिल हो जाने के बाद में ऐसा महसूस होना कि जैसे कभी उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं था, उनके खिलाफ सारी जांचें धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस कड़ी में कभी हेमंत विश्व शर्मा का भी नाम था, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था, अजीत पवार का भी नाम था, और जाने कितने नेताओं का नाम था। तो सवाल यह है कि अगर किसी राजनीतिक साजिश के चलते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो ये देश सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का जो विरोध है या जो कार्यवाही है वो इसी सिविल वार के अंतर्गत आती है। वो जो रांची पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार के खिलाफ सिविल वार के नजरिए से सामने आती है। तो यही स्थिति अगर पूरे देश में होगी तो क्या होगा, इसकी भयावहता का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हरियाणा में भी हमारे कांग्रेस के कई साथियों के खिलाफ सीबीआई ईडी के मामले चल रहे हैं, लेकिन
जांच और उनके नतीजों के नाम पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर मोदी सरकार का सड़क से लेकर नहीं, संसद आपका तक गठबंधन कांग्रेस रहेगा पार्टी की पश्चिम तरफ बंगाल से में, भी ये विरोध समझ जारी में आ रहा रहेगा। ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है, अगर उसमें सीबीआई के पास सबूत है और ईडी के पास सबूत है और सुप्रीम कोर्ट उन सबूतों के आधार पर कोई कार्यवाही करती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है, तो उन परिस्थितियों में ममता बनर्जी को अकेले दोषी करार दिया जाना गलत होगा।